हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम ज़बरदस्त चल रही होगी। जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं लेक्चर 5 की। ये विज्ञान के 1000 प्रश्नों की सीरीज है जो आपके आने वाले एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे, पुलिस, दरोगा, कोई भी एग्जाम हो, सभी लोग जानते हो जीके जीएस कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये 1000 प्रश्नों की मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन चल रहा है जो आपके बार बार एग्जाम में बनते हैं। ठीक, 4 लेक्चर में 200 तक कवर कर चुके थे। आज हम लोग देखे हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 201। क्या लिखा हुआ है? चंदावर की लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी? तो ये हुई थी आपकी मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में। जो चंदावर की लड़ाई थी वो किसके किसके बीच में हुई थी? वो हुई थी मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 202 नंबर। 202 नंबर लिखा है, भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया? तो वो है भाग 5। देखो, ये जो आपकी सीरीज बनी है 1000 प्रश्नों की, इसमें बाइलिंगुअल क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, यानी जो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी अपना आप सोल्यूशन नीचे देखते रहो। फिलहाल में चर्चा हम सिर्फ हिंदी के प्रश्नों की करेंगे क्योंकि मेजोरिटी में या ज़्यादातर संख्या में लोग हिंदी मीडियम के हैं। क्लियर? अगला 203 नंबर लिखा हुआ है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद में मंत्रिपरिषद की भूमिका और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है? तो वो है आपका अनुच्छेद 74। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 204 नंबर लिखा है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वो आपका मनाया जाता है 24 दिसंबर को। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। दिवस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में बनते हैं। अगला पॉइंट लिखा हुआ है, मुगल बादशाह अकबर के किस वित्त मंत्री ने दहसाला नामक कराधान की प्रणाली शुरू की थी? तो वो थे राजा टोडरमल। कौन थे? राजा टोडरमल। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 206 नंबर लिखा हुआ है, 1756 में अलीवर्दी खान के बाद बंगाल के नवाब कौन बने? तो वो थे आपके सिराजुद्दौला। 1756 में अलीवर्दी खान के बाद बंगाल के नवाब कौन बने थे? सिराजुद्दौला। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 207 नंबर लिखा हुआ है, मिसमी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? तो वो है आपका तमिलनाडु। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 208 नंबर लिखा है, लोथल स्तर पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज किसने की थी? तो एस.आर. राव ने की थी। किसने की थी? एस.आर. राव ने। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 209 नंबर लिखा हुआ है, धोलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है आपकी गुजरात में। कहाँ स्थित है? गुजरात में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 से भी अधिक बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, जहाँ जीके जीएस में आपको फिजिक्स भी बीच में देखने को मिलेगी, हिस्ट्री भी देखने को मिलेगी, जियोग्राफी भी देखने को मिलेगी, इकोनॉमिक्स भी। आप बाकी कलेक्शन अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बल्कि हम तो ये कहेंगे आप इन सभी 1000 प्रश्नों को लिख लीजिए। जब भी एग्जाम देने जाओ ये 1000 प्रश्न रिवाइज करके जाओ, यकीन मानो बहुत अच्छा एग्जाम करके आओगे। क्लियर? बस आप विश्वास बनाए रखिए। अगला पॉइंट देखते हैं, 210 नंबर। 210 नंबर लिखा है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया था? तो अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 211 नंबर, सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो ये 1954 में आरंभ किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 212 नंबर, कौन सी नदियां एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती हैं लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती? तो वो है नर्मदा और ताप्ती। हमने पहले ही आपको कई लेक्चरों में ये बात बताई है कि सारी नदियां आपकी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, लेकिन नर्मदा और ताप्ती पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। वही प्रश्न आपसे पूछा गया कि कौन सी नदियाँ एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती हैं लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती हैं, यानी विपरीत दिशाओं का मतलब ये जाकर गिरती हैं आपकी अरब सागर में। क्लियर? और बाकी सभी नदियाँ आपकी पूरब की ओर जाकर ज़्यादातर बंगाल की खाड़ी में जाती है। क्लियर? अगला देखते हैं, 213 नंबर लिखा, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। कई बार एग्जाम में आ चुका, लगभग हर एक प्रैक्टिस सेट में आपको ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 214 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को याचिकाएं जारी करने के लिए शक्ति प्रदान की गई? तो वो है आपका अनुच्छेद 32। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 215 नंबर लिखा है, 1292 और 1294 के मध्य मार्को पोलो किस देश से भारत आया था? तो वो वेनिस से भारत आया था। कहाँ से आया था? वेनिस से। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 216 नंबर, पालकोंडा की पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य में स्थित हैं? तो वो स्थित है आपकी आंध्र प्रदेश में। फिर से सुन लो, कह रहा पालकोंडा की पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य में स्थित हैं? तो वो स्थित है आपकी आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 217 नंबर लिखा है, पंचायत का सदस्य बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु आवश्यक है? तो वो है आपकी 21 वर्ष। यानी पंचायत का सदस्य बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए? तो वो आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 218 नंबर लिखा हुआ है, बूढ़ी दियांग किस नदी की सहायक नदी? जो बूढ़ी दियांग नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है? तो वो आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 219 नंबर लिखा हुआ है, 1947 में
स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार किसके पास था? तो ये था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास। यानी 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार किसके पास था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 220 नंबर लिखा है इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये मेगास्थनीज के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लोग एग्जाम दे चुके होंगे अच्छी तरीके से पता होगा आपको, ये कई बार एग्जाम में आ चुकी है। इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? मेगास्थनीज के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 221 नंबर लिखा है दिसंबर 1947 तक भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो कुल थे 299। कितने सदस्य थे? 299। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 222 नंबर लिखा है अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो वो है नीरजा भनोट। कौन है? नीरजा भनोट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 223 नंबर लिखा है इंसान की आंख कैमरे की तरह होती है, इसकी लेंस प्रणाली को क्या कहा जाता है? जिस पर प्रतिबिंब है तो इसको हम लोग कहते हैं रेटिना। अब देखो जनरल साइंस में ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन हो गया, हर एक सब्जेक्ट को कवर किया गया, आप देख रहे होंगे। अगला लिखा है 224 नंबर सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं राजकोषीय घाटा। क्या कहते हैं? राजकोषीय घाटा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 225 नंबर लिखा हुआ कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो बागनी फसलों सामान्यतः फल सब्जियां और सजावटी पौधों से संबंधित है? तो उसको कहते हैं हार्टिकल्चर। क्या कहते हैं? हार्टिकल्चर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 226 नंबर लिखा है चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। ये भी कई बार एग्जाम में आ चुकी है। अगला लिखा है फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन घोषित करता है? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को घोषित करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 228 नंबर लिखा हुआ अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट था आपका बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 229 नंबर लिखा हुआ विटामिन के का दूसरा नाम क्या है? तो विटामिन के का दूसरा नाम है फिलोक्विनोन। अब ये आपका बायोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न है ना। अगला पॉइंट देखते हैं, शांत दो चीज़ें और यहाँ पर ध्यान से समझ लो। कह रहा है मानव शरीर की सबसे छोटी और सबसे लंबी हड्डी क्रमशः कौन सी? तो सबसे छोटी आपकी स्टेप्स होती है, कहाँ पाई जाती है? आप इसको भी लिख लीजिए, मध्य कर्ण में। और दूसरी सबसे लंबी जो या सबसे बड़ी जो होती है हड्डी वो होती है फीमर, जो आपके जांग में पाई जाती है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 230 नंबर लिखा हुआ हिमालय की पर्वत चोटी धौलागिरी कहाँ पर स्थित है? तो धौलागिरी आपकी कहाँ स्थित है? नेपाल में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 231 नंबर लिखा हुआ लेटेराइट मृदा में कौन सा ऑक्साइड कम होता है? तो सिलिकॉन। जो लेटेराइट मिट्टी होती है, जो लेटेराइट मृदा होती है, उसमें कौन सा ऑक्साइड कम होता है? तो सिलिकॉन कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 232 नंबर लिखा हुआ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के तहत नियम कब लागू हुए? तो जुलाई 2004 में। कब लागू हुए? तो जुलाई 2004 में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 233 नंबर लिखा है कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज्य से संबंधित अपने खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है? तो वो आपका हम्पी। कौन अपने खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है? हम्पी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 234 नंबर लिखा हुआ है किस राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी देखी गई थी? तो वो थी सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब देखी गई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 235 नंबर लिखा हुआ तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी कई बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है आपका? तो ये स्थित है तमिलनाडु में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 236 नंबर लिखा है ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से कब प्रस्तुत किए गए थे? तो ये 1913 में। कब प्रस्तुत किए गए थे? सन 1913 में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 237 नंबर लिखा हुआ भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 26 नवंबर को। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 238 नंबर लिखा हुआ महाराजधिराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त सम्राट कौन थे? तो प्रथम गुप्त सम्राट थे आपके चंद्रगुप्त प्रथम। कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 239 नंबर स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? यानी जब भारत आज़ाद हो गया था, या स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? ये हुआ था 1951-52 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 240 नंबर लिखा हुआ यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए दो दर्पणों से परावर्तित हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। ये फिजिक्स में आपने डिटेल से पढ़ा होगा कि जब भी दो दर्पण आमने सामने रखे जाएंगे और उसके बीच में कोई वस्तु रखोगे तो जो प्रतिबिंबों की संख्या वो एक दूसरे में बनते बनते अनंत तक चली जाती है। क्लियर। तो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 241 नंबर लिखा अकबर के दरबार में नवरत्नों में शामिल महेश दास किस नाम से लोकप्रिय थे? तो ये बीरबल से। यानी नाम उनका क्या था? महेश दास, लेकिन वो वही बीरबल के नाम से जाने जाते थे। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 242 नंबर लिखा हुआ 1675 ईस्वी में सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर की हत्या
किसने की थी? तो औरंगजेब ने। यानी जो 1675 ईस्वी में सिखों के 9वें गुरु बने थे गुरु तेग बहादुर, इनकी हत्या की गई थी और किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 243 नंबर लिखा हुआ हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है आपका गुजरात राज्य में। कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 244 नंबर लिखा 1932 में पूना समझौता किसके बीच हस्ताक्षरित हुआ था? तो यह महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर अर्थात भीमराव अम्बेडकर के बीच। फिर से पढ़ लो, ये अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 1932 में पूना समझौता किसके बीच हस्ताक्षर हुआ था? तो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 245 नंबर लिखा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 72 है वो राष्ट्रपति की क्षमा देने की शक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 246 नंबर लिखा हुआ खेलों में उत्कृष्ट कोष से संबंधित पुरस्कार कौन सा है? तो वो है आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार। यानी खेलों में उत्कृष्ट कोष से संबंधित पुरस्कार कौन सा है? द्रोणाचार्य पुरस्कार। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 247 नंबर लिखा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका मूल कर्तव्य से। फिर से सुन लो, कह रहा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है? ये मूल कर्तव्य से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 248 नंबर लिखा है दारा सिकोह के पिता का क्या नाम था? तो दारा सिकोह के पिता का नाम था शाहजहां। अच्छा क्वेश्चन ये भी है। अगला पॉइंट देखिए 249 नंबर लिखा है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या को 225 से बढ़ाकर 245 किया गया था? तो ये 31वां संविधान संशोधन था। कौन सा था? 31वां। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 250 नंबर लिखा हुआ है किस अधिनियम के तहत यह कहा गया है कि 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर वाहन नहीं चलाएगा? तो मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत ये कहा गया कि जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है वो कोई भी वाहन नहीं चला सकता। क्लियर? तो ये था लेक्चर 5। यहाँ तक हम लोग 250 क्वेश्चन तक पहुँच चुके हैं और इस सीरीज में हम लोग 1000 से भी अधिक क्वेश्चन कवर करेंगे। साथ ही इस चैनल पर आप देख रहे होंगे सामने आपको थंबनेल दिख रहा होगा कि SSC MTS 2022 में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण हिस्ट्री के प्रश्न का रिवीजन करवाया जा रहा है। यानी 2022 में आपके इतिहास के 200 से 250 प्रश्न बने थे, उनकी चर्चा पूरी सीरीज लागू है। उसके भी 4 से 5 लेक्चर हो चुके हैं, आप उसको जरूर विजिट कीजिए। साथ ही SSC MTS हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी है। जिन लोगों का एग्जाम आगे समय में MTS का लगा हुआ है तो आप देखोगे कि 2024 का जब एग्जाम था हमने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए थे। मतलब कहने का ये कि सिर्फ 24 के नहीं मिलेंगे आपको, बात को समझो। यानी जब MTS का एग्ज़ाम 2024 में था तब MTS के 24 के एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे जो हमने पर साल पढ़ाए थे। क्लियर? यानी इसका मतलब ये हुआ कि 2023 के, 22 के, 21 के, 20 के वो सारे हमने एक साल पहले पढ़ाए थे। तो आप जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। और आज जो इस बार सीरीज चल रही है 2022 के, उसके बाद 23, 24, यानी इस बार हम लोग 24 के भी शामिल करेंगे। क्लियर? तो आप SSC MTS हिस्ट्री, SSC MTS ज्योग्राफी, SSC MTS फिजिक्स यानी MTS नाम की GK GS की जितनी सीरीज बनी हुई हैं प्लेलिस्ट में जाकर आप हर एक वीडियो तैयार कर लीजिए। यकीन मानो GK GS में इतना अच्छा स्कोर करोगे जितना आपने सोचा नहीं होगा। एक आपको राउंड फिगर पता चल गया कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पिछले 4-5 वर्षों से बन रहे हैं, उसी हिसाब से आप तैयारी कर लीजिए। ठीक, अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। साथ ही सामने लिखा हुआ है सब्सक्राइब, तो अगर पहली बार आए हूँ चैनल पर तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।